ठीक है। तो कुछ टॉपिक है, अ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स एक्चुअली छूटा हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ टॉपिक छूटा हुआ है जिसको मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा जब ये चैप्टर 2 ओवर होगा तब। ठीक है, जैसे कि आपका शेर वार के स्ट्रक्चर के इक्वेशंस आता है, जिसे नैम और नेज कहा जाता है, NaM और NaG, जो एसिटिल जो होते हैं, जो सेल वाल आपस में लिंक रहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉन्ड रहता है वहां से जुड़े होते हैं, वो वाला वहां से टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, अब वो टॉपिक जो है, और आपका बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं वो वाला टॉपिक भी छूटा हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना जी। तो तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली कल के ये साइनोबैक्टीरिया 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा, साइनोबैक्टीरिया 5 मिनट के बाद। ठीक है, मैं 5 मिनट में, क्योंकि कल के टेस्ट होने वाला है, और कल के टेस्ट में मैं कुछ एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया हूं जो वो टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा उसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं जितने भी टॉपिक में पढ़ाते जा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ना, और आपके पास किताब है तो आप अपना किताब पढ़िए। ठीक है, वहां से पूरा क्वेश्चन मैं वहीं से दिया हूँ, कोई अलग से नहीं दिया हूँ। ठीक है, और ठीक है ना। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस जो सेट किया है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो संरचना है वहां से आप सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से ही बनता है, क्योंकि पूरा बैक्टीरिया संरचना के बारे में ओवरव्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास यदि नवोद का किताब है CGBSC का, तो आप उस नवोद की किताब देखिए, वहां पर बैक्टीरिया संरचना दिया हुआ है। ठीक है, वो वहां से पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा उनकी जो संरचना। और मैंने बैक्टीरिया शुरू किया था तो सबसे पहले वहीं से मैंने शुरुआत किया था, है ना, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है वहां मैंने जो बनाया था। ठीक है, तो आज के क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा NCERT में भी ज्यादा उसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन आपके CGBSC है तो CGBSC में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैक्टीरिया शेप के बारे में। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से मैंने क्वेश्चन कल के टेस्ट में दिया भी है, इसलिए ये थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, सामान्य रूप से बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो चार आपको शेप, इंपॉर्टेंट 4 शेप आपको नजर आता है। ठीक है, पहला वाला जो शेप जो होते हैं जिसे कोकस कहते हैं। ठीक है, कोकस। ठीक है, या इसी को कोकाई भी कह देते हैं, कोकाई भी कहते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा होता है बेसिलस कहते हैं, बेसिलस, या इसी को बेसिली भी बोलते हैं, बेसिली या बेसिलाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोकस, कोकाई, बेसिलस, बेसिलाई। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, और तीसरा नंबर में आपको मिलता है क्या बोलते हैं, विब्रियो। विब्रियो से विब्रियो रहता है। और फोर्थ नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 बैक्टीरिया के सेल। ठीक है, कभी कभी आपको जोड़ी मिलाने के लिए बोल सकते हैं मैचिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, कभी कभी इसमें जोड़ी कुछ बैक्टीरिया दे देगा, और बैक्टीरिया के जो सेप कौन सा है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोकस की बात की है या कोकाई की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, फोकस किसको बोलेंगे, जो राउंड शेप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, राउंड या स्फेरिकल, याद रखिएगा, जो राउंड या स्फेरिकल शेप जो होते हैं उसको बोला जाता है कोकस। जैसे ये राउंड है, ठीक है, देख लीजिए ये राउंड है,
ठीक है, ये एक है, और ये ऐसा दो भी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये एक है तो मोनोकोकस, दो है तो डिप्लोकोकस, और यदि चार है तो टेट्राकोकस। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोकस से रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम बताया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई, जिसका शेप जो होता है रॉड शेप होता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बताया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बताया था, है ना, बताया था ना कुछ बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो गोल शेप में होते हैं, राउंड शेप। अब बात करते हैं बेसिलस की, बात करते हैं तो बेसिलस, बेसिलस जैसे कि लैक्टोबैसिलस, मिल्क जो होते हैं उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो या वो जो या लैक्टोबैसिली कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का जो शेप जो होता है वो होता है रॉड शेप। याद रखिएगा, कैसा होता है? रॉड शेप होता है, ये रॉड शेप ये है। ठीक है, इसको रॉड शेप कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल है, ये डबल भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर में और हो सकता है। ठीक है, आप अपना और बात, हमारे लिए आपके एग्जाम के बेस पे जो इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ यही सेफ है। हमको मोनोकोकस, डिप्लोकोकस या मोनोबैसिलस, डाई डाई है ना, टेट्रा, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस बस ये है कि जो बैक्टीरिया का जो शेप जो होता है वो कैसे होता है, बस उनको पहचान आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये कोकस जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है, और आपका जो बेसिलस जो होता है रॉड शेप होता है। रॉड शेप मतलब छड़ नुमा, जैसे छड़ लंबा रहता है ना, वैसे ही। ठीक है, इसके बाद आते हैं विब्रियो। ठीक है, विब्रियो जो होता है, ठीक है, विब्रियो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो विब्रियो कॉलेरा, आपने कल के क्लास में देखे विब्रियो कॉलेरा जो हैजा हैजा कॉज करते हैं, इनका शेप जो होता है वो कॉमा शेप होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है? कॉमा शेप होता है। कॉमा शेप, कैसे कॉमा शेप? जैसे ये कॉमा है ना, ये कॉमा है, तो कॉमा के शेप में ये आपका ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना? आप चाहे तो इसको उल्टा भी ऊपर बना सकते हो। ठीक है, दिख रहा है ना? आप चाहे तो इसको ऊपर भी ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉमा शेप करते हैं, एग्जांपल के लिए विब्रियो कॉलेज। ठीक है, इसके बाद है स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप, जानते हो स्पाइरल शेप कैसा होता है? आपने कभी अपने कॉपी को स्पाइरल कराया हो? हम्म, कैसे जी? कराए हो कभी स्पाइरल अपने कॉपी को? नहीं कराए हो? देखें, स्पाइरल या उसको हम सर्पिला कार भी कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे सर्प जैसे रहता नहीं है, वैसे ही रहता है स्पाइरल फॉर्म में। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा स्पाइरल है, ये स्पाइरल। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया, ये ऐसा, ये, और यहाँ पर हमने फ्लैजेला निकाल दिया, ये फ्लैजेला। ठीक है, तो ऐसे शेप को कहा जाता है स्पाइरलम या स्पाइरल शेप कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से जो बैक्टीरिया जो होता है यही फोर्थ शेप में पाया जाता है, कोकस, बैसिलस, आपका विब्रियो कॉमा शेप, और स्पाइरल जो स्पाइरलम जो शेप होता है उन शेप में ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट चारों में याद हो गया चारों? हेलो, चारों याद हो गया? किसी को डाउट है यहाँ पे? या सर नो में रिप्लाई दीजिए ना जल्दी आप लोग। नो डाउट ना?
क्या चीज? हाँ जल्दी लिखिए। आज लैग क्या हो गया? हाँ इसमें एग्जाम्पल्स में आपका स्पाइरुलिना भी आएगा, ये बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरुलिना। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा स्पाइरुलिना। और आपका जो स्पायरोकिट्स पर भी पाया जाता है, स्पायरोकिट्स ये बैक्टीरिया का नाम है। तो यहाँ पर आपका जो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो इसमें आ जाता है। हाँ क्या बोले पूरे? हाँ 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 आ जाता है उसमें। स्पायरोगायरा, क्या बोले स्पायरोगायरा? स्पायरोगायरा जो है वो तो शैवाल है ना, हम तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? नहीं नहीं, स्पायरोगायरा जो होता है वो तो एल्गी है, शैवाल है। तो आप उसको कैसे इसमें लोगे स्पायरोगायरा में? जरूर सेप जो होता है, स्पायरोगायरा का सेप जो होता है वो सेम ऐसा होता है, लेकिन उसको बैक्टीरिया में, जैसे कि एटिनोमाइसिटिस का बताया था। एटिनोमाइसिटिस जो होता है वो क्या होता है? माइसिस होता है, फिलामेंट के फॉर्म में होता है, इसको एटिनोमाइसिटिस बोलते हैं। लेकिन जबकि वो एटिनोमाइसिटिस जो होता है वो बैक्टीरिया है वो। ठीक है। ठीक है, लिख लिए, मिटा दूं? हो गया जी। बाकी जो भी कुछ कुछ टॉपिक और हुआ है उसको हम बाद में देख लेंगे ना। चलिए अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग कोई बैक्टीरिया जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को? हरित लवक पाए जाते हैं, लवक। हाँ, यूजुअली इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। आप याद रखिएगा। क्या साइनोबैक्टीरिया एक जीव का नाम है या दो जीव है इसमें?
बताइए जल्दी। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है या इसमें एल्गी भी है, सहजीवी है क्या दोनों? क्या है जल्दी बताइए। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। तो लगा हूँ। मैंने पूछा जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है या एल्गी है, ये पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। पक्का? हम्म। चलो ठीक है। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी एक नाम, इसका दूसरा नाम है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी इनका दूसरा नाम है। ठीक है। इसका तीसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। अच्छा साइनोबैक्टीरिया यहाँ हो गया ना। अच्छा क्या बोलते हैं, मिक्सोफाइसी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मिक्सोफाइसी। ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया जो है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है पिगमेंट्स के वजह से, और ये साइनोफाइसी भी इनका नाम है, और इसको मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी क्यों कहते हैं, ये चीज तो समझ में आ रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते होंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होता है वो नीला कलर का बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये ग्रीन भी होता है, हरा भी होता है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए। अब बात यहाँ पे आ जाता है साइनोफाइसी क्यों। तो साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? साइनो फाइकोसाइनिन। ये एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स पाया जाता है साइनोफाइकोसाइनिन। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये मल्टी सेलुलर भी आपको मिलेगा, मल्टी सेलुलर भी आपको ये मिलता है ये बैक्टीरिया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये पिगमेंट्स की वजह से साइनोफाइसी कहते हैं, मिक्सोफाइसी कहा जाता है, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑलरेडी पता है, और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, जल्दी लिखिए। हम्म। हम्म। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका है कुछ ऐसे, क्योंकि ये सवाल है ना जी, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टी सेलुलर लिखा है। समझ लेना, सवाल है ना, ये तो एल्गी भी है। ठीक है, एल्गी है ना ये तो। और एल्गी जानते हैं, एल्गी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, पता है ना। हम्म।
ठीक है, मिटा दूं? ठीक है जी, आगे बढ़ू? कौन बोल रहा है? पढ़ी नहीं था? चलिए, अब आता है मोड ऑफ म्यूटेशन। साइनोबैक्टीरिया मोड ऑफ म्यूटेशन। इसमें मैं दो चीजों को एक साथ लेके मैं चलने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, एक है मोड ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ म्यूटेशन जो होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोड ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया दैट इज चेंज द वर्ड। ठीक है, इज हटा देते हैं। ठीक है, दैट चेंज द वर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो? हम्म, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो मोड ऑफ म्यूटेशन से है। ठीक है, मैंने बोला कि साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिन्होंने पूरे संसार को चेंज किया है। कोई बताएंगे कैसे चेंज किया है ये साइनोबैक्टीरिया? अखिलेश कुमार है क्या? कोई है, बताएंगे? बताइए। हम्म 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 ओके ओके। और ऋतिका दुबे, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, तो तो मेरा क्वेश्चन अभी भी यहीं पे आके रुक गया है कि साइनोबैक्टीरिया दैट चेंज द वर्ल्ड, संसार को कैसे परिवर्तन किया इन्होंने, ये जानना है मुझे। तो संसार को कैसे परिवर्तन किया इन्होंने? क्या संसार को नीला और हरा बना दिया क्या? तो थोड़ा जाइए आगे, जहां तक जा सकते हो। जो मैंने पिछले क्लास 10वीं में लेके गया था आप लोग को इवोल्यूशन, और इनका संबंध जो है वो इवोल्यूशन पे आपको मिलेगा। और यही इवोल्यूशन आप जब 12वीं क्लास में जाएंगे तब आपको मिलेगा इवोल्यूशन का चैप्टर, जहाँ पे आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आंसर आपको देता हूं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में साइनोबैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट आप जानते हैं, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होते हैं, O2 जो होता है उसको रिलीज करता है। ठीक है,
अब आपको आंसर अब यहीं से मिलेगा इसका आगे, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक है, जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी गेन करता है, और इसमें बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन मिलता है, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजन जब रिलीज हुआ साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, तो संसार में ऑक्सीजन नहीं था, पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया है इस ऑक्सीजन से, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को इस ऑक्सीजन से इंट्रोड्यूस कराया, और जब इंट्रोड्यूस कराया तो यही ऑक्सीजन जो है इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उनका विकास कैसे हुआ, उनकी रास्ता को ये मार्गदर्शन दिया है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट, इसीलिए कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर इस पॉइंट में। चलिए जी, जिसको समझ में आ गया वो थोड़ा पूर्वेश को बता दीजिए। हम्म 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 हम्म। ठीक है, क्लियर पूर्वेश। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, देख लीजिए, ठीक है। बाई इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन टू प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे द पाथ, ठीक है, आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले मालूम है कि हमारे पास जो पहले जो प्राथमिक जो वायुमंडल थे एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही वो इंट्रोड्यूस कराया था, और यही आगे जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे, जब जीवन की उत्पत्ति जब हुई है कैसे, इनके बारे में और इनमें इनका विकास कैसे हुआ, यही ये आगे जो रास्ता इन्होंने ही दिखाया, मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि पहले ये लगभग 47% पाया जाता था पृथ्वी पर, ठीक है। लेकिन अभी नाउ, अभी अभी की बात करें, रिसेंटली बात करें, तो अभी 20.95%। तो आप देख सकते हैं कितना डिक्रीज हुआ है, डायरेक्ट 52% के आसपास इंक्रीज, 52% से भी ज्यादा। हाँ हाँ, बोलिए। हम्म नहीं करते, क्यों? ऑलरेडी नाइट्रोजन ज्यादा है एटमोस्फियर में, 78%। और नाइट्रोजन जो, हाँ, इनडायरेक्ट, हाँ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इतना हार्मफुल गैस है जिसको हम डायरेक्ट ग्रहण न करके वो इनडायरेक्ट फॉर्म में ग्रहण करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म जिसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं, या आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं उस वेजिटेबल्स के द्वारा ये प्राप्त होता है।
ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन, क्योंकि कल की क्लास में बताया था कि जो नाइट्रोजन जो होता है वो अपना 5 ऑक्साइड बनाते हैं, वो 5 ऑक्साइड से ही धीरे धीरे वो उनकी जो क्वांटिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया था NO2 और आपका जो NO3 होता है, NO4 और N2O5, ये आपका 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। और यही N2 फिक्सेशन की वजह से धीरे धीरे स्थिरीकरण होता है और इससे फिर बाद में हमको उसी वेजिटेबल्स को खाने के बाद ही हमको मिलता है। फिर उस समय वो डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जो होता है वो तो अमीनो एसिड या प्रोटीन्स के माध्यम से थ्रू प्राप्त होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता। ठीक है, हार्मफुल है नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर यहां तक, आगे बढ़े अब। चेतना साहू, कुछ पूछना है आपको? चेतना साहू। ओके। हाँ, अच्छा, दूसरा कर सकता था। मैंने क्या बोला? साइनोबैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है ना साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जब ऑटोट्रॉपिक है तो कैसे ऑटोट्रॉपिक है? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? ये अपना एनर्जी लाइट से बनाएगा ना। अब लाइट से, जो भी लाइट से बनाएगा वो ऑक्सीजन रिलीज ही करेगा ना। या नहीं करेगा? हम्म फिर आपको नहीं आया तो मैं और दूसरा लेके जाता हूँ, चलो। आया समझ में पूर्वेश या नहीं आया? ये लिख लियो ना, पूरा मैं मिटा दिया हूँ। लिख लिए ना सब? हम्म देखिए, यदि आपको ये, आपने क्वेश्चन किए, अच्छी बात है क्वेश्चन किए, ठीक है, लेकिन आप साइनोबैक्टीरिया में आपने साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन क्यों रिलीज किए ये कहना चाहते हो? तो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज क्यों किया? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना जो एनर्जी एनर्जी बनाता है ये। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा कि ये फोटो रिलीज करेगा ही। ठीक है, अब बोलोगे रिलीज क्यों करता है? तो आपको मालूम होगा कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं और किसी भी बैक्टीरिया में प्लांट का सिमिलरिटीज आपको कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में एक नेचर होता है कि ये बैक्टीरिया इस प्लांट के साथ समानता रखते हैं। मालूम है किसी को? किताब पढ़े हो या नहीं? हम्म मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ समानता प्रदर्शित करता है। आपने किताब पढ़ी होंगी तो मालूम होगा कि वो प्लांट के साथ क्या समानता प्रदर्शित करते हैं। किसी को मालूम है? कोई बताएंगे? कोई बता रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों के साथ कैसे समानता प्रदर्शित करते हैं? एनीवन कोई बताना चाहते हैं तो बताइए जल्दी। हम्म क्या बोले? हाँ, चलिए ऊपर वाला बिठा रहा हूँ, इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि ये पौधे में क्या समानता है, क्योंकि मैं आपके जो कल के टेस्ट होने वाला है उसमें मैं गलती से क्वेश्चन दे चुका हूँ कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं पौधे से कैसे समानता रखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इक्वालिटी सिमिलरिटी रखने का पहला जो कारण जो होता है वो होता है सेल वॉल। ठीक है, दोनों के पास सेल वॉल पाए जाते हैं, जरूर जो केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सेल वॉल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड या जिसे म्यूको पॉलीसेकेराइड कहते हैं या म्यूके पेप्टाइड कहते हैं उनसे बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो प्लांट का जो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से, लेकिन सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि से बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया भी ग्रोथ करता है और आपका जो प्लांट होता है वो भी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया, ग्रोथ की बात हो गया। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि प्लांट में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्लोरोफिल ना बोल के हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? पिगमेंट्स। ठीक है,
तो प्लांट्स में भी पिगमेंट्स है और आपके तो साइनोबैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट्स होने की वजह से जो साइनोबैक्टीरिया और जो प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के थ्रू ये क्या करता है, ये इनमें ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। ठीक है, स्वपोषी बोलते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाएगा, और अपना भोजन खुद बना रहा है मतलब ये ऑक्सीजन ही रिलीज करेगा वो खुद। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये O2 रिलीज एनर्जी ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसी का अगला पॉइंट यदि 4th नंबर में देखें तो आपको मालूम होगा कि जितने भी पौधे जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन जो होते हैं, दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, ये नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन। आप बताया कि वायुमंडल में आपका हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, ये आपका यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अब जानते हैं कि जो वाटर जो होते हैं वो अब ऐसा नहीं है कि समुद्र के जो वाटर जो होते हैं वो आसमान में वेपर के रूप में, वेपर फॉर्म में वो आसमान में चले जाते हैं, ठीक है, और वहां जाके वो कंडेंस हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लेकिन यदि हम इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन संसार की इवोल्यूशन की बात करें, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि पानी कहीं से आया होगा तभी तो वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा ना। लेकिन प्रारंभिक जो पृथ्वी जो था, जहाँ पे प्रारंभिक वायुमंडल प्राकृतिक एटमॉस्फेयर की बात करें, तो उस समय एटमॉस्फेयर में गैसेस थे, और गैसों में एक प्रॉपर्टीज होती है कि उनमें कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन की वजह से वो आपस में गैसेस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस मतलब क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, संघनन हो जाते हैं, और संघनन होकर वो क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं। अब जब बादल बनाते हैं तो यही बादल आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, पानी के रूप में नीचे में गिर जाएंगे, और पानी के रूप में जब नीचे गिरेंगे तो ये नाइट्रोजन जो होते हैं इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और बना लेते हैं अमोनिया। ठीक है, अब ये अमोनिया बारिश के साथ नीचे आ जाएगा, और ये आपके जो पेड़ पौधे जो होंगे, ठीक है, आपके ये जो पेड़ पौधे जो होंगे, इस पेड़ पौधे में ये आके रुक गया। अब पेड़ पौधे में जब ये रुक जाएगा तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि यही नाइट्रोजन इस पेड़ पौधे में जाके क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड, और यही अमाइनो एसिड फिर क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे एक पौधे में अमाइनो एसिड के संश्लेषण की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, प्रोटीन की संश्लेषण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेम इस साइनोबैक्टीरिया में भी पाई जाती है। क्योंकि मैं यही लेके जाता हूँ आपके धान के पौधे में, आपको मालूम होगा कि साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स में। याद आया कुछ, साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स में, जो कल की क्लास में ऑलरेडी बताया था। बायो फर्टिलाइजर्स जिसे जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है, और जैव उर्वरक में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो यही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, अब समझिए सब। ठीक है ना, आगे बढ़े अब पूर्वेश। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बताऊं, देखिए आपको मालूम है अमाइनो एसिड कैसे बनता है, ये पूरा पॉइंट लिख लिया, आप मिटा दो इसको। कैसे बनता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बनाने के लिए ऐसा बनता है, ये है NH2, और ये होता है CO और OH। ठीक है, ये होता है आपका अमाइनो एसिड बनाने का तरीका। मतलब अमाइनो एसिड होते हैं, और ये मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, आपने 10वीं या 9वीं में पढ़े होंगे, COOH फार्मूला पढ़े होंगे ना। और यहाँ पर जो आपका
क्या होते हैं रेडिकल, जानते हो रेडिकल, पढ़े हो कभी? रेडिकल पढ़े हो? यहाँ पर मैंने लगा दिया आर, या चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं, ठीक है। ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ पर दो लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया। क्या आपने ये शब्द पढ़े रेडिकल? हम्म जरा आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो रेडिकल्स जो होते हैं आर, ठीक है, इस आर रेडिकल के साथ वो भी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आके यहाँ पर जुड़े। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने एमीन भी लिखा है, एमीन, एमीन है ना ये, या नहीं है? एमीन है ना। और ये एमीन में क्या है? नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये दोनों आपस में रिएक्शन ही तो किया है ना आपके एटमॉस्फेयर में, और वो बारिश के माध्यम से ही तो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर? आपके पास केमिस्ट्री की किताब में ये मिल जाएगा, और केमिस्ट्री की किताब नहीं होगा तो आप बायोलॉजी का किताब निकालिए नवोद, और बायोलॉजी की किताब में आपको एक चैप्टर मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं हिंदी में। तो जैव अणु वाला जो चैप्टर है आपको यहाँ पर ये अमाइनो एसिड मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए आप, ठीक है। टीचर का इंतजार मत करिएगा, टीचर पढ़ाएंगे तब पढ़ूंगी, ठीक है पूर्वेश। चलिए तो हो गया यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, पूरा अच्छा, इन लोग को तो पता है, तो फिर इन लोग को बताने की जरूरत है नहीं, सो इंटेलिजेंट है ऐसे भी ये लोग, क्वेश्चन जरूर करते हैं ज्यादा। अच्छा, तो अब चलिए आते हैं, वेयर आर, वेयर दे आर फाइंड फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया? मरीन वाटर, मरीन वाटर, चलिए आपने बोल दिया मरीन वाटर, मरीन वाटर। अच्छा, इसमें ई भी लगता है क्या? मरीन नहीं होता है, मेराइन वाटर बोलते हैं, ठीक है, मरीन नहीं हो, ठीक है। अच्छा, मेराइन वाटर, और एक आपको याद रखिएगा फ्रेश वाटर। कभी कभी स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज होता है कि ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर क्या होता है, तो बताएंगे क्या होता है मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर? कैसे जी? ये आपके जो नमी वाले जगह होते हैं, माइस्ट जो नमी होते हैं, तो जो मिट्टी जो होते हैं सॉइल, माइस्ट सॉइल, अर्थात जो नम नम या जो नमी मृदा जो होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि जहां पर हॉट सल्फर स्प्रिंग पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स मतलब जहां गर्म पानी के जो झरने होते हैं, स्प्रिंग मतलब होता है झरना, ठीक है। तो जहां पर गर्म पानी के सल्फर के झरने होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में एक मात्रा, जैसे मैंने बताया था आपका जो बलरामपुर ताता पानी जो होते हैं, वहां पर आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना जी, मिलेगा नहीं मिलेगा? और आपका एक पॉइंट और है, जो ट्री होते हैं, ट्री के जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक, वहां पर ये 5 ऐसे जगह है जहां पर आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल, हॉट सल्फर स्प्रिंग और ट्री ट्रंक, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर किसे कहते हैं। चलिए बताइए किसको बोलते हैं मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, टाइम हो रहा है, साइनोबैक्टीरिया खत्म करना है।
सादा पानी होता है। अच्छा, नल के पानी को भी फ्रेश वाटर बोल देंगे क्या? बताओ ना जी, जल्दी जी। जल ही जीवन है। बताइए। हम्म। हम्म। और क्या आया था? कहाँ से सर पानी आ गया? अच्छा, देखिए, तो जो सी वाटर जो होते हैं, याद रखिए, जो समुद्र के जो पानी होता है सी वाटर, उसको बोलते हैं मेराइन वाटर कहते हैं। ठीक है। और जो आपके रिवर होते हैं, ठीक है, आपके जो पॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो क्रीम वाला पॉन्ड नहीं है ना, ये तालाब वाला पॉन्ड है। ठीक है, तालाब और ये आपका जो नदी होते हैं, इनके पानी को बोलते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है। या फिर आपका जो ये मैंने बोला स्प्रिंग, जो झरने होते हैं, है ना, ये तो यहाँ के वाटर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, उनमें ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और आपके जो ट्री के जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पर याद रखना, ट्रंक का मतलब होता है तना। ठीक है, जो पेड़ के जो तने होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, जल्दी लिखिए। कौन सा कल? तो विवेकानंद कॉलोनी, हम लोग यहाँ जो रहते हैं वो पता नहीं है। नहीं पता मुझे। मुझे तो ये मालूम था कि मैं सिर्फ कॉलोनी में रहता हूँ। विवेकानंद कॉलोनी पता नहीं। In front of Saint Xavier School, रायगढ़ रोड, जयपुर। ठीक है, लिख ले, मिटा दूं? चेतना साहू, मिटा दूं? चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो वाई इज रेड सी रेड? ये फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो लाल सागर जो होते हैं, लाल सागर जो होता है वो लाल क्यों है? क्यों है लाल सागर लाल? चेतना साहू के अलावा कोई दूसरे स्टूडेंट बताएंगे? क्योंकि चेतना साहू पिछले क्लास में आंसर दी थी, है ना? तो बताइए, किसके पास है इसका जवाब? बताइए। लाल से लाल पाए जाते हैं, तो लाल से लाल पाए जाते हैं तो लाल हो गया पानी? हाँ? ऐसा है क्या? हम्म। जल्दी बताइए, नहीं है किसी के पास आंसर? हम्म। देखिए, कल ही मैंने एक आंसर बताया था कि एक क्या होता है, क्या होता है, ट्राइकोडेस्मियम, इरिथ्री, क्या बोलते हैं, इरिथ्रीशियम, ये बोलते हैं ना, इरिथ्रीशियम लिखवाया था ना? इरिथ्रियम, इरिथ्रियम था ना? इरिथ्रियम।
ठीक है। तो ट्राइकोडेस्मियम जो इरिथ्रियम जो होता है, इनके पास क्या पाया जाता है मालूम है? क्या बोलते हैं, फ्लैंकेट समझते हो? हम्म। इसको बोलते हैं प्लेनटोनिक। अच्छा, ये ऐसा रहता है। प्लेनटेनिक होता है, प्लेनटेनिक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये समझते हो प्लेनटेनिक? आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी में यदि ये चीज नहीं होता, प्लेनटेनिक यदि नहीं होता, तो आपको मालूम है पृथ्वी पर बहुत ठंड पड़ती। आपके पृथ्वी में यदि धूल मिट्टी नहीं होता तो पृथ्वी में ठंड पड़ती। यही पूरे पृथ्वी जो है, पूरे पृथ्वी जो है इस प्लैंटेन से कवर है, और इसी कवर होने की वजह से हमको ठंडी नहीं लगती है ज्यादा, प्लैंटेनिक की वजह से। ठीक है, तो प्लैंटेनिक जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, दैट हैज रेड पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और यही रेड पिगमेंट्स जो होता है, ठीक है, क्या करता है? रेड पिगमेंट्स जो होता है, यही क्या करता है, जो समुद्र जो होता है, ठीक है, में रेड रेड सी, ठीक है, जो लाल सागर जो होते हैं, वो इसे पूरे क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तो कारण जो है वो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रेशियम एक प्रकार के पैरेंटेनिक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनके पास रेड पिगमेंट्स होते हैं, और यही जो होता है मेक रेड रेड सी। ठीक है, जो लाल सागर जो होते हैं उसको लाल कर देता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ठीक है। हम्म। बोल सकते हो, लेकिन वो साइनोबैक्टीरिया ही है एक प्रकार के। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम मैंने बोला ना यहाँ पर, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम प्लैंटेनिक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये एक प्रकार से प्लैंटेनिक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनके पास लाल पिगमेंट्स होते हैं, और जिसके वजह से ये समुद्र को लाल कर देता है। अच्छा, मेक वाटर लिखा नहीं हूं ना, मेक द सी वाटर। सी वाटर रेड इन वाटर। ठीक है, तो जो पानी जो है, समुद्र के जो पानी जो है उसको ये रेड कर देता है, फिर वो इसीलिए वो रेड दिखाई देता है। बाकी ऐसा कोई लाल सागर नहीं है ना, वो पानी का कलर लाल दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है लाल सागर। जल्दी लिखिए। लिख लिया आप लोग? मिटा दूं? मिटा रहा हूँ। बहुत लेट करते हो आप लोग, जवाब भी नहीं देते। चलिए, इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले यदि देखा जाए इनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, पहला पॉइंट ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल एक सेल भी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिंपल सा सिंगल सेल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्लॉनिकल भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्लॉनिकल भी नहीं, क्लॉनिकल नहीं, क्या बोलते हैं, मैं दूसरा लिख लिया हूँ।
क्लोनियल बोलते हैं, क्लोनियल। ठीक है, क्लोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनी बनाते हैं। आप कॉलोनी जानते होंगे किसको बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक है, तो ये कॉलोनी बनाते हैं आपस में। तो कॉलोनी कॉलोनी कैसे बनाते हैं, ऐसा कॉलोनी बना देता है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि जो साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर जो होता है कॉलोनियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक एल्गी है, और ऐसे ही एक एल्गी के एग्जांपल की बात करें, जो एक एल्गी का जो एग्जांपल्स जो कॉलोनी फॉर्म बनाते हैं, जिसे कहा जाता है वॉल वॉक्स कहते हैं। ये एक एल्गी का नाम है वॉल वॉक्स, जो कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, तो ये भी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है कॉलोनियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इससे हम थर्ड नंबर में देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंटस भी होता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, कैसे फिलामेंटस, कैसे फिलामेंटस, तो ये फिलामेंटस जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो। ठीक है, तो ठीक है, और जब ये फिलामेंटस बनाता है साइनोबैक्टीरिया, तो फिलामेंटस बनाते बनाते ये एक चेन फॉर्म में चेन फॉर्म बना लेता है, चेन फॉर्म। ठीक है, और इस चेन फॉर्म साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक से अधिक जो फिलामेंटस जो चेन नुमा संरचना जब बनाता है तो इसे ट्राइकम कहा जाता है। ट्राइकम, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ट्राइकम। ठीक है, क्लियर ना, या तो क्लियर। आप यदि आपको ट्राइकम ट्राइकम होता क्या है वो थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिखेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिखेगा ना। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो वन आर मोर चेन ऑफ, चेन ऑफ सेल। अच्छा आगे लिख लेता हूँ चेन। ठीक है, वन आर मोर चेन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्राइकम। ठीक है, किसी भी कोशिका के एक या एक से अधिक चेन से बना हुआ जो संरचना होते हैं उसको ट्राइकम कहते हैं। ठीक है, हो गया थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म की बात, फोर्थ नंबर की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजेला, फ्लैजेला इज एब्सेंट। ठीक है, इनके पास जो फ्लैजेला जो होता है एब्सेंट होता है। तो फ्लैजेला, फ्लैजेला जो एब्सेंट होता है तो बोल सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया जो होता है हेंस क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजेला एब्सेंट है, इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है,
दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है ये। सभी डायग्राम जरा बना लीजिए आप लोग। बना रहे हो ना डायग्राम या नहीं बना रहे हो? बनाइए बनाइए, यहाँ से एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा कुछ। ठीक है, ये आपके बाहर में ये जो दिखाई दे रहा है बाहर में, ठीक है, इसको शीथ कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सेल वाल के ऊपर में पाया जाता है या सेल वाल के आउटर रीजन्स में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नेक्स्ट स्टेशन में। ठीक है, इसलिए मैं ये लिख लीजिएगा, शीथ जो होता है ना, ये सेल वाल है। देख लीजिए, मैं यहाँ पर सेल वाल भी लिख देता हूँ तो थोड़ा और जल्दी आएगा समझ में। ठीक है, ये सेल वाल आपका जो पीला कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर, ये सेल वाल है। ठीक है, तो सेल वाल के आउटर लेयर में है, बाहरी लेयर एक कवर रहता है। ठीक है, कैसा कवर रहता है? म्यूसिलस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं म्यूसिलस। म्यूसिलस फॉर्म में कवर रहता है। म्यूसिलस का मतलब समझते हो? म्यूकस समझते हो? म्यूसिलस या नहीं समझते? म्यूसिलस का मतलब होता है, अच्छा मैं ऊपर वाले को पहले मिटा देता हूँ, बोटाइल बोटाइल। ठीक है, यहाँ पर म्यूसिलस का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जेली लाइट। ठीक है, जेली लाइट जो कवर होते हैं, ठीक है, उसे ही कहा जाता है म्यूसिलस। तो इनका जो म्यूसिलस जो जेली लाइट से कवर होते हैं, जिसे शीथ कहा जाता है, और शीथ के नीचे में ये आपको मिलेगा सेल वॉल मिलेगा आपको। ठीक है, और इसका जो कहां चला गया, ठीक है, और इसमें जो डीएनए आपको जो मिलेगा, ठीक है, इनका जो डीएनए आपको जो मिलेगा, ठीक है, इनमें जो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कैसे होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इनमें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि सर्कुलर डीएनए कैसा होता है। ठीक है, तो इनका डीएनए, अच्छा नीचे दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सर्कुलर डीएनए, इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ये आपका जो दिख रहा है वो। ठीक है, और सेल वाल पाया जाता है इसमें, ये सेल वाल है। तो इनका सेल वाल किससे बना है? साइनोबैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना है? सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकान, राइट। ठीक है, और आपको सेल वाल के नीचे में ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये वाला लेयर, इस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, अब आपको मालूम है साइनोबैक्टीरिया के पास पिगमेंट्स पाया जाता है। तो आपको पिगमेंट्स, जब साइनोबैक्टीरिया के पास पिगमेंट्स है, तो पिगमेंट के लिए कुछ चाहिए इनके पास। किसमें पाया जाता है पिगमेंट्स? ऐसे पिगमेंट्स कहां पे रहता है जी? यदि प्लांट का सेल दिखे होंगे तो प्लांट सेल में पिगमेंट कहां पे रहता है? हम्म, उसे कहा जाता है थैलेकाइड कहते हैं। थैलेकाइड याद आया? थैलेकॉइड है ये, KOID रहेगा, थैलेकाइड। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है चपटानुमा संरचना, जिसे थैलेकाइड कहा जाता है, और इसी थैलेकाइड में ही वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है,
और साथ में इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेगा, इसको थोड़ा कलर शो किया जाए। इसमें जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। कभी कभी ग्लाइकोजन का भी ग्लाइकोजन या जो प्रोटीन्स का भी ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऑयल ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप लिख लीजिए, या और कुछ प्रोटीन के भी ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जो होते हैं, ग्लाइकोजन प्रोटीन्स का ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉर्म पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी ग्लाइकोजन फॉर एग्जांपल के लिया, प्रोटीन्स लिया, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक तरह से जो फूड जो होते हैं, फूड को रिजर्व करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो रिजर्व करता है। ठीक है, रिजर्व मतलब उससे वहां पर स्टोरेज करके रखता है। ये जो फूड मटेरियल, जैसे हमारे लीवर जो होते हैं, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करता है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वहां पर फूड को स्टोरेज कर लेता है। ठीक है, बनाइए, जल्दी बनाइए। बस इतना ही डायग्राम के बारे में। हाँ, मुझे क्या बोले? हाँ, दो ऑयल ड्रॉपलेट दोनों पाया जाता है ना। मतलब इनमें ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि ये एक कण के रूप में पाया जाता है ना, कण के रूप में पाया जाता है। और कण को आप चाहे तो यहाँ पर विज्ञान की भाषा में कण को ग्रेन्यूल कहते हैं, आप ग्रेन्यूल भी लिख सकते हो, ग्रेन्यूल। ठीक है, ग्रेन्यूल कहते हैं जीव विज्ञान में, साइंस में, केमिस्ट्री में। आप ग्रेन्यूल भी लिख सकते हैं इनके बदले में, प्रोटीन ग्रेन्यूल। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पर मैं ऑयल ड्रॉपलेट्स की बात करा तो यहाँ पर लिपिड आ जाएगा ना जी, लिपिड। ठीक है, फैट, फैट लिपिड यहाँ पर आ जाएगा, लिपिड। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोटीन ग्रेन्यूल की बात करूँ, मतलब ये प्रोटीन फॉर्म में है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया का जो ये सीख जो होता है या जो म्यूसिलस जो होता है वो किससे बना रहता है, किससे बना रहता है मालूम है आप लोग को? हम्म, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए किससे बना हुआ है। ये ऊपर में लिख रहा हूं, ये बना हुआ है फैटिक एसिड। ठीक है, एंड म्यूको 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 पेप्टाइड। नहीं दिख रहा है? ऊपर तो पूरा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखेगा क्या? यहाँ दिखेगा ये वाला? हाँ, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये नीचे दिख रहा है ना, ये है फैटिक एसिड एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से ये बना हुआ है। ये जो म्यूसिलस जो होता है, ये जो सीट जो है वो फैटिक एसिड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। और रही बात सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जानते हो किससे बना रहता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। पता है ना, ये नहीं मालूम है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और आपको मैंने कई बार बताया कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ जो मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, कुछ छूटा है और यहाँ पर आप छोटे छोटे गोल नुमा और संरचना मिलेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम।
और इसमें जो राइबोसोम जो होता है वो 78 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दिख रहा है जी, ये जो यहाँ पर लिखा हो, हाँ, तो ये 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑलरेडी पता है प्रोकैरियोटिक है तो 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सर्कुलर डीएनए लिखा है, तो सर्कुलर डीएनए में ही यहाँ पर याद रखना, इनका डीएनए जो सर्कुलर डीएनए तो होता है, लेकिन साथ में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको ये वाला दिख रहा है और दूसरा यहीं पर ये और दिख रहा है, तो यहाँ पर दो हो गया ना, दो स्ट्रैंड, तो इसलिए ये हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और प्लस इस साइनोबैक्टीरिया में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न ही इनके पास केंद्रिका है और न ही इनके पास केंद्रक है, तो इसीलिए इनका जो डीएनए जो होता है वो नेकेड डीएनए होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यहीं पर लिख रहा हूं, नेकेड डीएनए, मतलब इनका डीएनए जो होता है वो नग्न रहता है, खुला रहता है इनका डीएनए। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए, नेकेड डीएनए और साथ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसमें कुछ मात्रा में आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए भी इनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ छूट गया क्या? हाँ, एक चीज और छूट गया, ये ये हो गया सेल वॉल, ठीक है, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की ये इनसाइड जितने भी पार्ट है, आपको बैक्टीरिया के केस में आपको मालूम होगा कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना, ये सब किसमें पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना संजना, है ना, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको कोशिका द्रव्य ना बोल के कहां पे लिखूं इसको, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसको कहा जाता है सेंट्रो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोप्लाज्मा। बाकी टाइम हो गया, अब बाकी अब कल जो भी छूटा होगा इसमें कल देख लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उनके कुछ बैक्टीरिया के नाम देख लेंगे। अब कल के क्लास, अच्छा कल तो टेस्ट है, गड़बड़ हो गया। हाँ टेस्ट है कल। सोमवार को, सोमवार मंडे बोलते हैं ना, हाँ, तो मंडे को सोमवार के दिन आपका ये सेकंड वाला जो चैप्टर है वो किसी भी हाल में खत्म कर देंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया लगभग पूरा खत्म हो गया है, बस साइनोबैक्टीरिया में इंपॉर्टेंस कैसे हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंस है। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के केस में आपका हेट्रोसिस्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला पॉइंट छूट गया मेरे से। और साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे माइकोप्लाज्मा, उसके बाद रिकेट्सी, शार्ट कट है, थोड़ा सा दो लाइन बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एटिनोमाइसिटिस, और उसके बाद आई थिंक सोमवार या ज्यादा से ज्यादा मंगलवार को आपका सेकंड चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे सोमवार को खत्म हो जाए सेकंड चैप्टर। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का टेस्ट होगा, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो मत पढ़िएगा कल के टेस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका, और ठीक है ना। अच्छा, टाइम भूल जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जानता हूँ मैं एक बार पढ़ाने के,
मैं पढ़ा एक बार पढ़ाने के बाद मैं किसी को याद नहीं रखता, मैं भूल जाता हूँ। आंसर भूला नहीं हूँ, आंसर मुझे पता है। और देखता हूँ आज, आज मैं आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं। कल टेस्ट है तो कल तो नो बात, आप लोग से कोई बात नहीं होगा। रविवार को भी कोई बात नहीं होगा। अब आता है सोमवार, तो डायरेक्ट सोमवार के मिलते हैं कक्षा में, यही क्लासरूम में। ठीक है। ठीक है। ओके ओके।